तो मूवी की शुरुआत में ये आदमी देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ ये 3 लोग आ गए और उस आदमी को बिठाकर उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने लगे और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उस आदमी को मारने के बाद इन सभी ने कैदियों के कपड़े पहन लिए और एक जेल में अपने आप ही चले गए, जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी बड़े ही खतरनाक कैदी हैं और वो जब मर्जी उस जेल से बाहर आ सकते हैं। फिर हम सॉन्ग नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे कुछ बाकी कैदियों के साथ उस जेल में ले जाया जा रहा था। अब जब ये लोग उस जेल में पहुंचे तो वहाँ के पुराने कैदी इन नए कैदियों के साथ बदतमीजी करने लगे। तब सॉन्ग को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उसकी पहले ही दिन उस जेल में एक गैंग से लड़ाई हो जाती है। वहाँ एक दूसरी गैंग के लोग इन लोगों को लड़ता हुआ देख रहे थे। असल में ये वाली गैंग इस जेल की सबसे खतरनाक गैंग है। फिर उसी रात उस गैंग के लड़कों ने सॉन्ग को पकड़कर उल्टा लटका दिया और उसे बहुत मारा। वो सॉन्ग से कहने लगे कि इस जेल में रहना है तो हमारे आगे झुक के रहना पड़ेगा। फिर यहाँ इस गैंग के लीडर चैंग ने तो हद ही पार कर दी। उसने सॉन्ग के मुंह पर ही मूत्र विसर्जन कर दिया। तब सॉन्ग कुछ बड़बड़ाने लगा और जब चैंग ने उसका मुंह खोला तो सॉन्ग ने चैंग का कान कच्चा चबा लिया। अब सॉन्ग ने पहले ही दिन आकर नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, इसलिए वहाँ के वार्डन ने उसे बुलाया। वहाँ सॉन्ग ने वार्डन से कहा कि ये लोग तो मुझे एक दिन में कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए मुझे दूसरे सेल में डाल दो। लेकिन वार्डन ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वहाँ का चीफ सॉन्ग को उसी सेल में डालने के लिए ले गया। तभी यहाँ ये गैंग नंबर 2 के लड़के आ गए। वो पहले वाली गैंग तो कम खतरनाक थी, तब उन्होंने सॉन्ग को इतना मारा, लेकिन ये तो बड़े ही खतरनाक हैं। अब ये पता नहीं सॉन्ग के साथ क्या क्या करेंगे। फिर वो लोग सॉन्ग को पकड़कर अपने साथ ले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब कुछ चीफ की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उसने सॉन्ग को नहीं बचाया, जिससे हम समझ गए कि वहाँ के सभी ऑफिसर बिके हुए हैं और कोई भी ऑफिसर इन लोगों के मामले में नहीं बोलता। वो लोग सॉन्ग को अपने लीडर इको के पास लेकर गए। इको बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उस जेल का वार्डन भी उसकी गुलामी करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इको इस जेल का राजा है और वो जो कुछ भी कहता है वहाँ का कानून बन जाता है। यहाँ इको सॉन्ग से कहने लगा कि अगर तुम्हें इस जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। तब सॉन्ग ने साफ मना कर दिया, लेकिन मना करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अब इको अपने आदमियों से कहकर सॉन्ग का हाथ कटवाने लगा। अब डर की वजह से सॉन्ग ने इको की बात मान ली। इको ने देखा कि सॉन्ग ने इतने में ही पैंट में मुँह दिया, इसीलिए उसने सॉन्ग को ज़्यादा डराना सही नहीं समझा और वहाँ से चला गया। इसके बाद सॉन्ग एक पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर वो नौजवान है कौन जो इतना चौड़ में रहता है, आज वो मेरे हाथों से मरने ही वाला था। तब वो पुलिस वाला उसे बताने लगा कि इको ही इस जेल का गॉडफादर है। ये कहने के लिए तो सिर्फ एक जेल है, लेकिन इको के लिए ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो जो चाहे यहाँ कर सकता है। और हाँ, तुम सेल नंबर 8 के पास कभी मत जाना, वहाँ उसके आदमी रहते हैं। फिर जब सॉन्ग धूप सेकने के